सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों में राह बनाते हैं। साथियों नमस्कार, ड्रीमर्स एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उन सभी बेरोजगार युवाओं को जिन्होंने इस बात पे विश्वास जताया कि अगर कुछ अन्याय हुआ है तो निश्चित तौर पर सरकार, निश्चित तौर पर ये जो कोर्ट है वो हमें न्याय दिलाएगा, और अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो उस पर आवाज उठाई जाएगी और उसको ठीक कर दिया जाएगा। साथियों बिल्कुल उसको ठीक कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान एसआई भर्ती 2021 की, जिसपे हमने पहले एक वीडियो बनाया था कि कोर्ट ने किस प्रकार से इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था, और अब एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसमें क्या पूरी जानकारी है वो आपको बताएंगे। क्या दोबारा परीक्षा होगी और उसको लेके क्या बड़ी खबर है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और किस प्रकार वो 3-3.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो इसका पुनः लाभ ले पाएंगे, वो कौन अभ्यर्थी होंगे जो इस परीक्षा में बैठ पाएंगे, सारी की सारी डिटेल में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा, प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी कि फॉर्म को किस प्रकार से भरा जा सकता है, एसएसओ से भरा जाएगा या अलग से कोई लिंक है, अगर एसएसओ से भरा जाएगा तो ओटीआर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, सारी की सारी जितने भी डाउट्स हैं सबको इस वीडियो में हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि जो एसआई या प्लेटून कमांडर की जो भर्ती थी 2021 की, उसकी अब पुनः परीक्षा होगी, और वो परीक्षा अगर होगी तो उसमें कौन एप्लीकेबल होंगे, कौन उसमें फॉर्म भर पाएंगे, उसको लेकर अपन बात करते हैं। आरपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा जारी जो आधिकारिक निर्देश हैं उनको मैं आपको सरल तरीके से पूरा का पूरा समझाने का यहां पे प्रयास करता हूं। साथियों, राज्य सरकार की अनुशंसा 6 मई 2026 के क्रम में 2021 की जो एसआई या प्लेटून कमांडर की जो परीक्षा है उसको पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है, और परीक्षा अब विज्ञापन दिनांक 3/2/2021 की शर्तों के अनुसार पुनः आयोजित होगी। प्यारे बच्चों, अब ये जो एसआई भर्ती परीक्षा है ये फिर से होने वाली है, लेकिन पहले बहुत सारे बच्चों के ये बड़ा कंफ्यूजन था कि सर ये परीक्षा जब पुनः होगी तो भर्ती रद्द हो गई है तो वापस ये भर्ती आएगी या वापस नए फॉर्म भरे जाएंगे, जो फिर हम ऐसे भी तो बच्चे थे जो इसमें 5 साल हो गए तो ओवर एज हो गए तो उनका क्या होगा। सारे के सारे कंफ्यूजन सरकार ने क्लियर कर दिए गए हैं। उसको आप देखो, लगभग ये जो पुनः परीक्षा है इसकी जो संभावना है प्यारे बच्चों, वो संभावना आपकी रहने वाली है सितंबर 2026 में। और साथ में सभी जो पात्र उम्मीदवार हैं उनको अपने एसएसओ पोर्टल पर आवेदन अपडेट करना होगा। जो आपने फॉर्म भर रखा है बच्चों उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। उसको किस प्रकार से अपडेट करना है और कौन कौन अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे उसकी बात करते हैं। देखिए, 2021 के जो मूल आवेदक है, जितने लोगों ने फॉर्म भरा, क्या वो सब पात्र हैं? क्या नहीं। उनमें से ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित हुए थे, बच्चों चाहे जितने भी फॉर्म आए हों उसमें से ऐसे बच्चे जिन्होंने 2 पेपर हुए थे और दोनों पेपर हिंदी और जीके वाला जो पेपर है दोनों रिटन एग्जाम अगर दिए होंगे, उसमें बैठे होंगे, तो वो लोग जो होंगे इस वापस जो री एग्जाम होगा उसमें पात्र होंगे। और इसमें टोटल 3,83,097 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा के लिए पुनः क्या हो जाएंगे बच्चे, पात्र हो जाएंगे। तो यह बहुत अच्छी खबर है कि इसमें ऐसे जो युवा थे जिन्होंने चोरों की वजह से एक परेशानी देखी थी कि वो सिलेक्शन से कहीं ना कहीं वंचित रह गए थे, और ऐसे लोग जो पेपर चोरी करके या कुछ गलत तरीकों से वहां तक पहुंच गए थे, तो उन पे पूरी तरीके से बंदिश लगा दी गई है, और आपको एक बार फिर से मौका मिला है अपने आप को साबित करने का। और अब आपका बाबू ये वाला गाना जरूर चला पाएगा कि मारो बालम थानेदार चलावे जिप्सी। तो उसके लिए आप इस पूरी की पूरी भर्ती में क्या हो गए हैं, पात्र। कब? जब आपने ये दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित अगर आप हो तो इसमें कितने 3,83,097 अभ्यर्थियों के अलावा इस परीक्षा में और कोई सम्मिलित नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, 16 मई 2026 से जो ये संशोधन है इसके लिए आपको 15 दिन मिलेंगे, और इसकी जो शुरुआत है वो 16 मई से शुरू हो जाएगी पोर्टल पर, और इसकी जो लास्ट डेट है प्यारे बच्चों वो 30 मई है। संशोधन की जो अंतिम तिथि है 30 मई, इस दिन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, इसलिए अंतिम डेट का वेट नहीं करना है हमको। 16 मई जैसे ही पोर्टल खुलता है, जो भी वो अभ्यर्थी हैं जो पहले पात्र थे वो पुनः इसमें फॉर्म अपना अपडेट कर दें। मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं कि फॉर्म को अपडेट कैसे करना है। और साथ
साथियों अभी की जो संभावना बताई जा रही है उसके हिसाब से जो परीक्षा का आयोजन है वो आपका सितंबर 2026 में होने वाला है और इन तिथियों के बीच एसएसओ पोर्टल पर आवश्यक अपडेट करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। और अगर आपका प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ बच्चों तो आप इस परीक्षा से पुनः वंचित हो जाएंगे और ये जो दूसरा चांस मिला है इसको भी आप खो देंगे। क्या बदला जा सकता है और क्या लोक रहेगा? आपके जो भी एंट्रीज आपने कर रखी है एसएसओ पे ओटीआर के माध्यम से, उसमें से किन किन चीजों को एडिट कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। आप अपने मोबाइल नंबर को एडिट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस को एडिट कर सकते हैं, जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसको आप एडिट कर सकते हैं, आपका जो लाइव फोटो है ओटीआर से जो ऑटो फेच होगा उसको भी आप क्या कर सकते हैं एडिट, थंब इंप्रेशन ओटीआर के माध्यम से आप ऑटो फेच कर सकते हैं और आपके जो सिग्नेचर हैं वो भी ओटीआर के माध्यम से ऑटो फेच हो जाएंगे। लेकिन जो आपकी एज और जो आपका रिजर्वेशन जो कैटेगरी है उसको अब परिवर्तित नहीं किया जाएगा, वो पूर्ण रूप से लोक रहेगी, यथावत रहेगी, जैसे पहले थी वैसी रहेगी। साथ में आपकी जो शैक्षिक योग्यताएं हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और अन्य जो भी आपकी जो ओरिजिनल एंट्रीज हैं उनमें भी कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये जो चीजें हैं इनमें आप अपना परिवर्तन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बायोमेट्रिक और फोटो ओटीआर ऑटो फेच सिस्टम का क्या सिस्टम है इसको समझना। ओटीआर जो डेटाबेस है इसमें आपके 3 डेटा है, आपका लाइव फोटो जो आप खींचते हैं उसी टाइम, सिग्नेचर और एक आपका जो थंब इंप्रेशन होता है वो स्वतः ही ओटीआर से फेच हो जाएगा और ऑटोमेटिक फेच होके वो किस में चला जाएगा, एसआई 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म में। इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो बची हुई प्रविष्टियां हैं उसमें कौन कौन, मोबाइल नंबर, ईमेल और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जैसी जो चीजें हैं उनको आपको स्वयं क्या करना पड़ेगा बच्चे, अपडेट करना पड़ेगा। तो आपके लाइव फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन तो ओटीआर से सीधा फेच कर लेगा और ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी बच्चे, खुद अपडेट करनी पड़ेगी। फिर प्रवेश द्वार संशोधन से पूर्व ओटीआर केवाईसी अनिवार्य। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके ओटीआर केवाईसी हो रखा है और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके ओटीआर केवाईसी नहीं हो रखा है, उनको भी मैं समझा देता हूं। पहली बात, अगर आपके ओटीआर केवाईसी पूर्ण है तो आपको सीधे अगले चरण पे चले जाना है। अगर आपके ओटीआर केवाईसी नहीं है तो पहले आपको एसएसओ खोलनी है। एसएसओ के ऊपर एक पोर्टल आएगा, उस पर लिखा आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, उस पे जाना है और वहां पे जाके आपको केवाईसी की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर देना है। और अगर आपका पहले से केवाईसी हो रखा है तो आप सीधे कहां जा सकते हैं, अगले चरण पे जा सकते हैं। ओटीआर आप समझते होंगे, ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन और केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। अगला, यदि ओटीआर में केवाईसी प्रक्रिया पूरी है तो आप अगले चरण पे जाएंगे। तो अगले चरण पे जाके क्या होगा, फिर आपको एसएसओ पोर्टल में लॉगिन करना है और वहां पे आपको माई रिक्रूटमेंट करके जो सेक्शन है उस पर क्लिक करना है। माई रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें वो सारे फॉर्म्स आ जाते हैं जो आपने भर रखे हैं और उसमें एडिट एप्लीकेशन या विड्रॉ एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन आ रहा है उसको क्लिक करना है और उसके बाद एसआई भर्ती 2021 के सामने उपलब्ध एडिट बटन पर क्लिक करना है और वहां पे आपको अनुमत विवरण अपडेट कर देना है। जो आपको परमिशन दे रखी है उस विवरण को आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अपडेट कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं क्या करना है, एसएसओ लॉगिन करनी है, माय रिक्रूटमेंट में जाना है, वहां पे आपका एडिट एप्लीकेशन या विड्रॉल एप्लीकेशन वाला ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करना है। साथ में आपका उसके बाद एसआई भर्ती 2021 के सामने जो लिखा है उस पर क्या लगा देना बच्चे, एडिट मार देना है। और जैसे आप एडिट करते हो आपकी जो डिटेल अभी मैंने बताई, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इन सब चीजों को आप चेंज कर पाएंगे। फिर यदि आपका दूसरा जो रास्ता है कि ओटीआर में केवाईसी पूरा नहीं है तो पहला आपको क्या करना पड़ेगा, केवाईसी। तो क्या करेंगे, अपनी पुरानी एसएसओ आईडी से क्या करोगे, आप लॉगिन करोगे। फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएंगे और अपनी केवाईसी प्रक्रिया को संपादित कर ओटीआर को क्या करेंगे बच्चे, पूर्ण करेंगे। जब आप ओटीआर पूर्ण कर लोगे उसके बाद माई रिक्रूटमेंट पे वापस आ जाएंगे और आगे की प्रक्रिया सेम रहेगी। वही आपको एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, फिर एसआई 2021 का फॉर्म खोलना है और उस पे एडिट लिखा आएगा, उस पे जैसे ही क्लिक करोगे, और ये एडिट ध्यान रहे साथियों 16 मई 2026 से लिखा आएगा और 30 मई 2026 तक लिखा आएगा। इसके पहले और इसके बाद ये नहीं दिखने वाला है। आगे बढ़ो।
तीसरा, यदि ओटीआर किसी अन्य एसएसओ आईडी में माइग्रेट हो चुका है तो आपको क्या करना है। बहुत सारे लोगों ने अलग एसएसओ बना दी है तो उनका ओटीआर दूसरी जगह से हो रखा है, तो क्या करेंगे, जो आपकी नई एसएसओ आईडी है उससे आपको लॉगिन करना है। और क्या नवीनतम एसएसओ में एसआई का आवेदन उपलब्ध है? अगर उपलब्ध है तब तो आप सीधे जो पहले प्रक्रिया कर रहे थे वैसे ही एडिट कर देना माई रिक्रूटमेंट में जाके। और अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर आपको ओटीआर में फेच एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प का प्रयोग करना है। और जैसे आप फॉर्म फेच करोगे साथियों, वहां पे उस पुरानी एसएसओ आईडी से फेच होके नई एसएसओ आईडी पे आपकी ओटीआर आईडी आ जाएगी, आपका फॉर्म वहां आ जाएगा और उसके बाद पुनः आप उस फॉर्म को क्या कर सकते हैं बच्चों, एडिट कर सकते हैं। बहुत नाजुक सा काम है, बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। देखो, शून्य बदलाव का नियम, यदि कोई परिवर्तन नहीं करना है तब क्या करोगे। देखो, यदि सबसे महत्वपूर्ण नियम है, यह सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपके फॉर्म में मोबाइल नंबर, ईमेल या पते में कोई भी त्रुटि नहीं है तब भी आपको इस प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा। कोई बच्चा यह कहता है कि सर मुझे तो एडिट करना ही नहीं है, यानी मेरा जो मोबाइल नंबर है वो भी सही है, मेरी जो ईमेल आईडी है वो भी सही है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले फॉर्म को एडिट मोड में खोलना है। और एडिट मोड में खोलने के बाद उसमें आप विवरण जांच लो, चाहे सही भी है ना बच्चे तो भी एक बार चेक कर लेना है, डबल वेरीफाई हो जाएगा। जब चेक कर लोगे उसके बाद वहां पे आपको एक डिक्लेरेशन आएगा कि मैं घोषणा करता हूं कि ऐसा ऐसा करके लिखा आएगा। उस डिक्लेरेशन में एक छोटा सा ऐसा डिब्बू आएगा, उस डिब्बे पे क्या लगा देना है, राइट लगाओगे। जैसे ही स्व घोषणा होगी आपको ओटीपी आएगा और ओटीपी को सबमिट कर देना है और बिना फॉर्म खोले सबमिट किए आपका आवेदन अमान्य हो जाएगा। अगर आपने ओटीपी इसको एडिट नहीं किया, बच्चे ध्यान से समझना इस बात को, बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर हमें तो एडिट करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप एडिट नहीं करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बावजूद जो चीजें सेम है वो सेम रखो। आप बस फॉर्म को खोलो, चेक करो, फिर स्व घोषणा भरो कि मैंने सब चेक कर लिया, बाद में ओटीपी से सत्यापित करो और फिर आगे बढ़ जाओ। और घोषणा में ऐसा आएगा, मेरे द्वारा, ये इस पर राइट करना है आपको, मेरे द्वारा आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर, ईमेल और पत्राचार के पते में संशोधन कर लिया गया है अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अगर है तो कर लिया और नहीं है तो लिख दो कि नहीं है। साथ ही आवेदन में ओटीआर में प्रयुक्त लाइव फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे की निशानी के प्रयोग हेतु सहमति प्रदान की जाती है और ये इस पे राइट करना है। और फिर इस सबमिट बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे बच्चों, उसके बाद आपका ये फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए आपके पास क्या आएगा, ओटीपी आएगा। जैसे ही आपके पास ओटीपी आता है आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट के बाद ओटीपी दर्ज करना है और ओटीपी दर्ज करने के बाद ओटीपी का सत्यापन होगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, सबमिट माना जाएगा। और जैसे ही सबमिट हुआ आपका पूरा फॉर्म एग्जैक्टली जमा हो जाएगा और फिर आपका बाद में एडमिट कार्ड उससे जनरेट हो पाएगा। अब एक चीज ध्यान रखो, क्या चेतावनी दे रखी है, जो अभ्यर्थी इस पूरी प्रक्रिया को 16 से 30 मई के बीच में पूर्ण नहीं करेंगे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन्हें परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, अगर आपने एसआई 2021 का दोनों एग्जाम दिए हैं, जीके वाला और हिंदी वाला पेपर अगर दिया है और एग्जाम में आप बैठे हैं तो वापस आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उन 3,83,097 विद्यार्थियों में आप भी आते हैं। और बच्चों अगर आप उसमें आ रहे हैं तो आपको ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया मैंने समझाई वो करना है। और कब करना है, 16 से 30 मई के बीच में करना है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आप इस वापस पुनः परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर आगामी निर्देश एवं आधिकारिक सूचना, भर्ती और पोर्टल अपडेट से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से आयोग की जो आधिकारिक वेबसाइट और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल, आपकी जो एसएसओ है ना बच्चों, एसएसओ आईडी पे जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसका अवलोकन करते रहना है। और ये जो पूरी सूचना है ये आरपीएससी के जो सचिव हैं राम निवास जी मेहता साहब, उन्होंने प्रेस नोट जारी किया था 8 मई यानी कि आज ही, और ये आपको सूचना हमने पूरी प्रोवाइड कराई है। तो साथियों एक बार पुनः लग जाइए। आपको मेनली अभी ध्यान क्या रखना है मैं समरी में बता देता हूं। 16 से 30 के बीच में अपना पूरा फॉर्म वापस एडिट करना है। साथ में क्या करना है, एसएसओ आईडी पे ये पूरा भरा जाएगा। ओटीआर जिनका नहीं हुआ है उनको ओटीआर करना है। और भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमसे जितना मन बढ़ेगा हम यथासंभव प्रयास करेंगे आपकी सहयोग करने, हेल्प करने का। और इस पूरी एसआई का ये जो पुनः एक चांस मिला है, सेकंड चांस,
लाइफ में बहुत कम मौके होते हैं जब आदमी को सेकंड चांस मिलता है। साथियों, अगर आपको मिला है तो इस चांस को जाने मत देना, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और आप सितंबर का माइंडसेट लेके चलिए, क्योंकि पूरे आसार हैं कि सितंबर में यह परीक्षा हो जाए। तो अगर आपको ये सितंबर के लिए अगर आप तैयार करते हैं अपने आप को और अगर परीक्षा होती है तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे हम भगवान सांवरिया सेठ से दुआ करते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिसको भी फॉर्म भरने में समस्या आ रही है उन तक इसको पहुंचाइए। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़।